नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। लाल किले पर हुई हिंसा और धार्मिक झंडा लगाने के संबंध में राजद्रोह का केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा और प्राचीन पर धार्मिक झंडा लगाने के संबंध में राजद्रोह का केस मामला दर्ज किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124A राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा के सिलसिले में दर्ज FIR में पंजाबी अभिनेता दीप टीपू और गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता बने लखा सिधाना के नाम भी शामिल किए हैं। इसी के साथ अगली खबर। विश्व आर्थिक सम्मेलन में बोले PM मोदी। कहा जा रहा था कि भारत में आएगी कोरोना की सुनामी, हमने 150 देशों को भेजी दवाइयां और अब टीके। विश्व आर्थिक सम्मेलन में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी में भारत सबसे ज़्यादा जानें बचाई है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया भर में दवाइयाँ भेजी। उन्होंने भारत में तेज़ी से हो रहे आर्थिक सुधारों पर भी अपनी बात कही। PM मोदी ने कहा कि भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। भारत की सफलता पूरे विश्व की सफलता में बदलेगी। भारत आत्मविश्वास और नई ऊर्जा से भरा हुआ है। इसी के साथ अगली खबर। विदेश भाग सकते हैं किसान नेता। दिल्ली पुलिस ने जारी किया लुक आउट नोटिस, पासपोर्ट भी होंगे जब्त। गणतंत्र दिवस पर किसान की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा में आरोपी किसान नेता पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए कहीं चुपके से विदेश न भाग जाएं, इस आशंका को देखते हुए घटना के 2 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इमिग्रेशन की मदद से कुछ किसान नेताओं के खिलाफ लुक आउट नोटिस LOC जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि इन किसान नेताओं के पासपोर्ट भी जब्त किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार की हिंसा के बाद मेधा पाटकर, बूटा सिंह, दर्शन पाल, राकेश टिकैत, राजेंद्र सिंह, बलवीर सिंह, राजेंद्र वाल और योगेंद्र यादव सहित 37 किसान नेताओं के खिलाफ समयपुर बादली थाने में एक FIR दर्ज की है। इसी के साथ अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार, भड़काऊ टीवी कार्यक्रमों पर रोक क्यों नहीं लगाते। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार को उन टीवी कार्यक्रमों पर लगाम लगाने के लिए कुछ नहीं करने पर फटकार लगाई है जिनके असर भड़काने वाले होते हैं, और कहा कि ऐसी खबरों पर नियंत्रण उसी प्रकार से जरूरी है जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय। कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के हिंसक होने के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा को बंद किए जाने का जिक्र किया और निष्पक्ष और सत्यपरक रिपोर्ट की ज़रूरत पर जोर दिया है, और कहा कि समस्या तब आती है जब इसका इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ किया जाता है। इसी के साथ अगली खबर। भारत में बीते 7 दिनों से 146 जिलों में कोविड-19 का एक भी नया मामले सामने नहीं आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को बहुत हद तक रोक दिया है और देश के 146 जिलों में पिछले 7 दिनों में इसका एक भी मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके अलावा 18 जिलों में 14 दिनों से, 6 जिलों में 21 दिनों से और 21 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह GOM की 23वीं बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्षता करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि अत्यधिक तत्परता से जांच करने से यह उपलब्धि हासिल हुई है। इसी के साथ अगली खबर। गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लगाई गई, वज्र वाहन भी पहुंचे, किसानों पर पुलिस लेने जा रही है एक्शन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले और विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा के बाद किसानों के आंदोलन को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में करीब 2 महीने से यूपी गेट और गाजीपुर बॉर्डर डेरा डालकर बैठे किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। इसके लिए धरना स्थलों के बिजली पानी काटकर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़ी तादाद को देखकर किसान आंसकित देख रहे हैं। वहीं राकेश टिकैत के भाषण में बलपूर्वक हटाए जाने का डर दिख रहा है। किसान नेता आगे की रणनीति को लेकर आपस में बैठक कर रहे हैं। इसी के साथ अगली खबर। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी सरकार ने कृषि कानूनों के खिलाफ पेश किया प्रस्ताव, जय श्री राम कहते हुए निकले बीजेपी विधायक।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। वहीं सदन में भारी हंगामे के बाद भाजपा विधायक जय श्री राम का नारा लगाते हुए वॉकआउट किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र को इन तीनों कानून को वापस ले लेना चाहिए या सत्ता छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ अगली खबर, क्या होता है आर्थिक सर्वे संसद में आज पेश करेगी मोदी सरकार। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगी। कोरोना के कारण निगेटिव ग्रोथ में चल रही अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह बजट ऐतिहासिक इसलिए होगा क्योंकि इस बार ये पेपरलेस होगा। इस बार 29 जनवरी को मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। बता दें कि सरकार बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पेश करती है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे मौजूदा वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के एडीजी बोले, दिल्ली पुलिस कहेगी तो हम मदद के लिए तैयार हैं, किसी भी उपद्रवी को आश्रय नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश की एडीजी कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार ने गुरुवार को कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी। इस घटना के बाद कुछ किसान संगठनों ने स्वेच्छा से नोएडा के चिल्ला बॉर्डर और दलित प्रेरणा स्थल से आंदोलन वापस ले लिया है। वहीं जहां तक बागपत का संबंध है, स्थानीय अधिकारियों ने हमें बताया कि उन्होंने किसानों को NHAI की परियोजना के बारे में समझाया और उन्होंने बुधवार को अपना धरना समाप्त कर दिया। यूपी गेट पर अब भी कुछ लोग डटे हुए हैं, हालांकि अब उनकी संख्या पहले से काफ़ी कम हो गई है। एडीजी ने कहा कि अगर दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को हुई हिंसा के संबंध में हमारी मदद चाहती है तो हम उनकी मदद करेंगे। हम ऐसे किसी भी तत्व को अनुमति नहीं देंगे जिससे राष्ट्रीय पर्व के दौरान हमारे राज्य में ऐसा किया हो। लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि वे किसी भी उपद्रवी तत्व को आश्रय नहीं देंगे। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।